Hello everyone of class 12th. It's a parallel plate air capacitor and its capacitance. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रखा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए, आपकी समझ में आ रहा होगा। और इसमें आप देखेंगे कि दो प्लेट्स दिख रही होंगी आपको, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर कसे हुए हैं, ये इंसुलेटिंग स्टैंड हैं दो, इन पर कसे हुए हैं। इसमें इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है और अंदर साइड को, प्लेट के अंदर साइड को प्लस चार्ज होने की वजह से इसके अंदर साइड को माइनस चार्ज आ जाएगा इंडक्शन की वजह से, और बाहर की तरफ को प्लस चार्ज होगा जिसे अर्थ कर दिया गया है। ये एक्स प्लेट है, ये वाई प्लेट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है। ये हमारा बन गया क्या, कैपेसिटर। अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा हो, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग अपोजिट एंड इक्वल चार्ज, ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। दैट इज इक्वल टू होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन परमिटिविटी। ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सिग्मा इज इक्वल टू, अब आप जानते हो चार्ज डेंसिटी क्या हुई, चार्ज अपॉन एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होती है, आपने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये सब पढ़ रखे हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ई इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब अगर दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी हो, और तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दोनों प्लेट के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ई इज इक्वल टू वी ओवर डी। यहाँ पर वी इज इक्वल टू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ई इंटू डी, तो वी इज इक्वल टू ई की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए इक्वेशन 1 से। तो क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ए फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारा ये आ गया। वी इज इक्वल टू ये आ गया हमारा। अब देखते हैं आगे को, वी इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए है हमारा। अब कैपेसिटेंस निकालेंगे। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन अभी बताई थी हमने, क्या थी, सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। क्यू सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, ये रहा पूरा, इसको रख दिया, ये उल्टा होकर के ऊपर आया तो मल्टीप्लाई हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल कर दीजिए। एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, इतना फेरड, ये कैपेसिटेंस होता है। अब ये कब था कैपेसिटेंस, जब हमने दोनों प्लेट्स के बीच में केवल एयर थी, खाली था, वैक्यूम था, कुछ नहीं डाला था हमने। अगर हम इसके बीच में कोई फील्ड विथ सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई इंसुलेटर डाल दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, होता है वैसे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, के होगा तो के भी आ जाएगा, उसके साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ जाएगा। ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी हो, वी इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है, जैसे पहले अभी बताया हमने। तो ई की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो वी इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा डी के अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। फिर इसकी वैल्यू जैसे ये था यहाँ पर देखिए, वी इज इक्वल टू क्या था, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए था ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आएगा, तो क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा, ये के एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ गया। कैपेसिटेंस निकालोगे तो क्यू ओवर वी होता है, क्यू की वैल्यू ये रही, वी की वैल्यू ये रही, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करो ऊपर उल्टा करके, क्यू से क्यू कट गया, के ए एप्सिलॉन नॉट डी। अब आप देखो यहाँ पर, जब कोई डाइलेक्ट्रिक हमने उसमें एंटर नहीं किया था, फिल नहीं किया था, दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक बोले या इंसुलेटर बोले, कुछ भी, इंसुलेटर नहीं डाला था, कोई इंसुलेटिंग पदार्थ नहीं डाला था, तो उस समय कैपेसिटेंस क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो है, लेकिन के से मल्टीप्लाई हो गया है। यानी कि जब आप इंसुलेटिंग कोई मटेरियल डाल देंगे दो प्लेट्स के बीच में, तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उस इंसुलेटर के, वो जो डाइलेक्ट्रिक होगा उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स बढ़ जाता है। सी इज इंक्रीज्ड के टाइम्स, उतने गुना बढ़ जाएगा। यानी कि वैक्यूम, अगर दो प्लेट्स के बीच में वैक्यूम होगा, खाली स्थान होगा, तो उसका कैपेसिटेंस कम होगा। लेकिन उसके बीच में अगर हम किसी इंसुलेटिंग पदार्थ को डाल दें, माइका, ग्लास, कुछ भी ऐसा, तो प्लास्टिक, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। और अगर